कितना आ रहा है? 32। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ जाता है, और यह मई से जून तक 20% गिर जाता है, और फिर जून से जुलाई 50% बढ़ जाता है। ठीक है, पहले मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मुनाफा पहले 10% बढ़ा है, ठीक है, फिर 20% गिर गया है, और फिर 50% बढ़ गया है। तो ओवरऑल एंड में क्या आएगा? 132 आ गया ना। तो जितना ज्यादा है वो 100 से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32%, है ना। यानी ओवरऑल 32% की इंक्रीमेंट हुई है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला सवाल। क्या कहना चाह रहा है? कह रहे एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% जो है वो डिफेक्टिव थे, और 25% खिलौने जो है वो टूट गए। ठीक है, तो फैक्ट्री में मान लीजिए एक्स खिलौने बनते थे, उसमें से जो है 20% डिफेक्टिव थे, यानी बचे कितने, 80, और उसमें से 25% जो है वो टूट गए, यानी बचे कितना, उसका 75% जो है। ऐसा करने के बाद ओवरऑल खिलौना कितना बच गया हमारे पास, 4800, है ना। तो 25 या 75, 25 चौक 100 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, और 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 48 इंटू में 5। तो टोटल खिलौने आ जाएंगे उसमें कितने, 24,000। हमसे क्या पूछा है? तीन का है? अच्छा, तीन भी आएगा, हाँ। 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 3 × 24। करें अगला। नेक्स्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन। बता रहा है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो गेहूं का मूल्य बताना है। अब देखो, ऐसे सवालों में ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य या गेहूं का नया मूल्य। ठीक है ना, ऐसा ही पूछते हैं हम लोग। तो देखो, 5 किलो गेहूं वो अधिक खरीद रहा है, कितने रुपए में, 600 रुपए में, और रेट जो है वो 25% क्या हुआ है, कमी आई है, तो 25 ही लिखना है आपको। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, ये 5 पे कट गया, तो 30 हो गया है, यानी 30 रुपए पर केजी आ गया। लेकिन ये कौन सा मूल्य है, ये हमारा नया मूल्य है, और यही होगा शायद। ठीक है ना, अगर ये नहीं है इसका तो ये हो गया कि हमें क्या निकालना है, पुराना मूल्य। इसने लिखा ही नहीं है नया या पुराना, तो हम प्रारंभिक मूल्य यानी कि ओल्ड प्राइस कैसे निकालेंगे, जो हमारा न्यू प्राइस है वो लिख लेंगे, और अगर कमी आई है तो घटा के लिख देंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, 70, और इंटू में 100 आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौक 100 हो गया, और ये चला जाएगा 10 पे। तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 40 रुपए पर केजी उसका प्रारंभिक मूल्य था। करें अगला।
नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ जी, जी। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। क्या कह रहा है? खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए और बिजली पर 30%। हाँ, टोटल 100% का खर्चा आ गया, जो कि कितना है हमारा? टोटल मतलब खर्च 50,000। टोटल खर्चा हमारा 100%, जो कि 50,000 के इक्वल। अब हमसे पूछा हुआ है क्या? हमसे पूछा हुआ है दर्जी का भुगतान। तो दर्जी का भुगतान कितना है हमारा? 40% है ना। तो 50,000 का 40% कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। बाकी आप 50,000 का 40% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट। हाँ जी, अगला सवाल। क्या रहा है? छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन में 25% और रख रखाव में 50। तो पूरा 100 हो गए। और 100 बराबर कितना हो गया आपका? नहीं, वेतन पे 20%, 2 लाख रुपए चुका रहा है ये। वेतन पर 2 लाख रुपए चुका रहा है। वेतन कितना है बाय द वे? 25%, है ना। तो 25% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2% हो जाएगा। ठीक है, तो 100% कितना आ जाएगा हमारा? 4 गुना है इसका ना ये। तो इसका 4 गुना, टोटल खर्च इसका कितना है? 8 लाख रुपए। अब रख रखाव पे खर्च क्या होगा? तो 8 लाख का कितना? 50%, यानी कि आधा, यानी कि 4 लाख रुपए रख रखाव पे, मेंटेनेंस पे खर्च कर लेगा वो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या रहा है? 500, 12,500। अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% फर्निशिंग पर, 20% अदर एक्सपेंस पे खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? देखो 50% तो चला गया, तो बचे कितने हमारे पास? 50%, है ना। है ना, तो 50% यानी कि 25,000 का आधा बच गया हमारे पास। तो कितना हो जाएगा? 12,500। ठीक है, जब भी कट ऑफ ज्यादा जाती है इनकी।
अगली बार से ना ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा क्वेश्चन इसमें से, जो टिपिकल वाले होगा ना पहले वो लाऊंगा। टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा ना। हाँ जी। हाँ ये खर्चा है ये। कोई टर्म मान लो, कुछ भी अधिप्राप्ति कोई टर्म हो जाएगी ना, उसका 90%, बिजली और किराए पे 10%, ठीक है ना। अब देखो सुनो, 90% उस पर, 10% पे, और 10% किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है ना। तो अगर 10% बराबर है 15,000 के, तो जाहिर सी बात है 100% कितना आ जाएगा हमारा? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए नहीं, 15 लाख रुपए है ना। दो जीरो नहीं, एक ही जीरो बढ़ाना भाई, एक ही जीरो, ऐसा एक जीरो बढ़ जाएगा ना। अब 1.5 लाख का कितना? 90% है ना, तो 15 में 135, ठीक है। तो 1,35,000 रुपए जो वो अधिप्राप्ति, कुछ भी टर्म हो सकती है, अब इंग्लिश में देखने में क्लियर होगा क्या कहना चाह रहा है ये। 1.35 लाख रुपीज आ जाएगा। किसी भी ग्रुप डी का तो थोड़ा सा ऐसे लेवल है। ये करो आप। चार हजार क्या कह रहा है कि एक किराने की दुकान को अलग अलग विक्रेताओं पे पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। 20% माल विक्रेता एक और 80% माल विक्रेता बी से खरीदता है ना, यानी कि 20% यानी कि कितना? 120 रुपए, 120 बोतलें वो फर्स्ट से खरीद रहा है, और 80% यानी कि 480 रुपए जो वो सेकंड से खरीद रहा है। अब आगे, एक बोतल का क्रय मूल्य जो है वो 25 रुपए है, ठीक है। और विक्रेता दो के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, यानी 1/4। 25% को हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। 1/4 यानी कि 120, तो कितना? 360। 360 माल जो है वो बाकी दिन यूज हो जाएगा, और बाकी 120 माल जो है वो सिर्फ एक ही दिन यूज होगा। अब आगे क्या कहना चाह रहा है ये? आगे कहना चाह रहा है क्या? वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, ठीक है। तो विक्रेता दो से उसे कितना धन वापस मिलेगा? क्या माल वापस लौटा रहे, ये डिपेंड करता है ना। अब मान के चलो ये बोतलें जो खराब हो रही है, अगर वो लौटा रहा है, क्लियर कट नहीं बोला गया है, तो 25 रुपए के हिसाब से अगर देखें हम लोग,
तो 25 दूनी 50 का 5 और 30, तो 3,000 रुपये वो रिफंड करेगा। ठीक है ना। अगर मान लो पूरा कर रहा है तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो 10,000 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा, इसलिए इन्होंने लिखा नहीं है कि क्या वापस कर रहा है, लेकिन अमाउंट से क्लियर हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, तो सिर्फ 3,000 रुपये जो है वो रिफंड करेगा, बाकी तो ए वाला तो ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, मतलब कोई बंदा बेचता है, उसका 30% वो डेयरी प्रोडक्ट बेचता है, और शेष जो है वो ताजे उत्पाद बेचता है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पाद कितने हो जाएंगे? 30%। तो 30% कितना हो जाएगा हमारा? 15,000, है ना। 50,000 की टोटल सेल होती है, उसमें से 30% जो है वो आपका डेयरी प्रोडक्ट है, और बाकी जो आपका वो फ्रेश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 50,000 का हम लोग 30% निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा कितना? वो आ जाएगा 15,000 रुपये।
पिछले साल कॉर्नर ने मनीष कॉर्नर कैसे किसने नाम, मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 महीने में व्यय वसूल किया। ठीक है, तिमाही 1 20%, तिमाही 2 55% और तिमाही 3 में प्राप्त की राशि क्या थी? तो क्या दिक्कत है इसमें? टोटल हमारा कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए हो गया ना, सॉरी 2.5 लाख रुपए हो गया है ना। टोटल हमारा 2.5 लाख रुपए हो गया, और 2.5 लाख में से पहले 20%, तो 10 20 यानी 50,000 रुपए फर्स्ट क्वार्टर में चला गया। फिर सेकंड में क्या चला गया हमारा? 55%। अच्छा देखो, एक बात बताओ, 20 और 55 कितने हो गए वैसे? तो बचा कितना हमारे पास? 25 ना। तो 25 ऐसे निकाल देते हैं इसका में। तो 2.5 लाख का 25 गुना 25 625 होता है ना। तो 62,500 आ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं गया ही कहाँ हूँ अभी, बच्चे बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता। कि क्या बुक लेनी है आपको? अच्छा देखना चाहते, देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी जगह है देखने लायक तो घूमने। किसी दिन संडे को जाओ आप दोनों, ठीक है, चाय वाय पियो वहां पे। अब तो खैर चाय वाले की दुकान ही भगा दी उन्होंने, लेकिन वहां पे जाओ, घूमो, थोड़ा एनवायरनमेंट देखो, बच्चों को देखो, 10 लाख की भीड़। मेरा तो मेरा तो नहीं जाता ना, तो मेरे को बेचैनी सी होती है, लेकिन वही है, अब कोई काम रह नहीं जाता, अननेसेसरी जाता हूँ तो इस चक्कर में। लास्ट संडे भी जाने का प्लान था एक बच्चे के साथ, लेकिन नहीं जा पाया मैं। कौन कौन? अच्छा अच्छा, आप दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेट्रो से जाओगे फिर तो आप लोग शायद। तो मेट्रो से अगर आप जाओगे तो मेट्रो से जीटीबी नगर उतरना, वहां से 5-5 रुपए देना वो ई रिक्शा या गाड़ी को, और वो अंदर छोड़ देगा, 1 किलोमीटर अंदर मुखर्जी नगर है। क्या है? किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 5000 है। तो बहुत ही ईजी है ये तो, है ना। पुरुषों का 5200 है, मोटा क्यों लिख रहा है इतना ये, और महिलाओं का जो है वो 4200 है, और दोनों का मिला करके जो है वो 5000 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 200, और ये हो जाएगा आपका 800। यानी कि कितना रेशियो हो जाएगा हमारा? 4:1, यानी कि 5 हो जाएगा। कुछ और दिया मैं? नहीं, हमसे पूछा है, क्या पूछा हमसे? चलो, हमसे पूछा पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। पुरुष कितने हमारे पास? 4, टोटल बंदे कितने हैं? 5, और इनटू में, तो 80% जो है वो पुरुष है, बाकी 20% जो है वो महिलाएं हैं। कैसे कैसे कॉल्स आ रहे हैं?
खेल के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान पर होती है, मतलब स्विमिंग वाले जो स्पोर्ट्स हैं पे 50% ऑफ है, ठीक है, 50% की सेल होती है। 40% जो होती है वो आउटडोर गेम्स पे होती है और 10% जो होती है वो इंडोर गेम्स पे होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो 10,000 बेच रहा है, वो कितने परसेंट के बराबर है? 50 के बराबर है ना। तो 50% बराबर है 10,000, तो आपको पता है यहां से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000, है ना। तो आगे क्या कह रहा है आपका? यदि आउटडोर गेम का बताना है आपको, है ना। तो टोटल का, अब ये टोटल हमारी सेल हो गई और आउटडोर गेम में कितना है? 10% है ना, सॉरी 40% है, एसेसरीज पे 10% है, तो 40% निकाल देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, यानी आउटडोर गेम की सेल कितनी हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। आधार कार्ड, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। 174 हो गया, नेक्स्ट इज 175। सुरेश 1200 में 2 पुस्तकें खरीद सकता है, वह एक को 20% के लाभ पे बेचता है और दूसरे को 16% की हानि पे बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, पहले वाले को बेच रहा है, ये एसएससी का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट जो बुक है हमारी, उसको वो बेच रहा है 20% लाभ पे, यानी कि 120% हो गया, और दूसरे वाला जो बुक है उसको बेच रहा है 16% हानि पे, यानी 84 हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 कम 12, 12 7 84, तो दोनों प्राइस का जो रेशियो आ गया बुक 1 और बुक 2 का, वो आ गया 7:10। तो 7 और 10 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 17, ठीक है ना। एक मिनट, 20 और 16, ये तो गड़बड़ लग रही है। अच्छा अच्छा, इन्होंने प्रत्येक को खरीद लिया है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन वही है ना, 12 पुस्तक, 12 से
चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक बार जरा ध्यान सुना। पहली पुस्तक को अगर एक्स मानूंगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, 120 होगा। और दूसरी पुस्तक को मान लेता हूं 1200 माइनस का, तो इस पर 16% की हानि, यानी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब होना तो ऐसे चाहिए, देखो आगे होता ही नहीं होता। तो 12 कम 12, 12 7 84, गुणा करा लेते हैं। तो ये तो 10x हो गया, इधर हो गया 12 7 8400, और 7x हो गया, 7 को दे रहे तो 17 हो गया हमारा। गलत आ रहा है, क्वेश्चन गलत है ये। x का मान कितना हो जाएगा, 8400 बटे में 17, तो एक, अब ये 8500 होता तो 500 आ जाता है ना। तो ये अप्रोक्स में इन्होंने निकाल दिया, इसका तो अप्रोक्स में निकाल दिया है ना, 500 700 अप्रोक्स में निकाल दिया। अनुमानित वैसे भी इन्होंने बोला हुआ है अनुमानित, तो फिर ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आएगा। और इससे भी कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसको 2400 के बराबर रख देंगे हम यहाँ से, उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, दोनों को 1200 के बराबर रख देंगे, मतलब कि, और उसको फिर 7 से गुना कराएंगे, ठीक है। किसी मेथड से कर लो, या इस वाले से या उस वाले से। करें आगे बढ़े। हो गया। एक रिजॉर्ट सप्ताहांत मतलब वीकेंड में एक स्पेशल डिस्काउंट देता है, और वे आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं, ठीक है ना। वे इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं, और पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि पृथ्वी पे इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 15 × 15 क्या हो जाएगा, 225, तो 1700, 225, ठीक, 1725, ठीक है। तो 1725 हो जाएगा।
बैंक अरविंद जो है ना इतना पे कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसकी राशि से 17% कम है ना, यानी बेसिकली किसके बराबर है, ये 83 के बराबर है ना, 83 के बराबर है ये। और हमें बताना क्या कितनी राशि की आवश्यकता है उसको, है ना। अगर ये कट जा रहा तो आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते हो, कटना चाहिए मेरे हिसाब से, 11 का 2 हो जाए। हाँ लास्ट में 2 जीरो आएंगे, बिल्कुल सही बात है ये बात, हाँ इससे भी हो जाएगा कि लास्ट में तो 2 ही जीरो आएंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा ना। और देखो 9 3 27 हो गया हमारा, नहीं 3 9 27 पे ही आ जाएगा, ठीक है यही आएगा, क्योंकि ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 7 आएगा ना। तो 20, हाँ 28 लाख, सॉरी 2 करोड़ 87 लाख 65 हजार 900। इसको ट्राई कीजिए। हेलो, हेलो, हाय मांशु, नमस्ते भाई बताओ।
क्या आ रहा है? निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर। अब देखो कुल पूंजी अगर मैं मानता हूं ना, अगर मान के चलो कुल पूंजी अगर मैं मान लूं 1/2 है ना, और 1/4 है, तो मैं कुल पूंजी मान के चल रहा हूं 8 रुपए। ऐसा मान सकता हूँ, 800 भी मान सकता हूँ। तो 8 रुपए या 80 रुपए मान लेता हूं मैं। उसका 1/2 यानी कि 40 कितने परसेंट पर? 5% पर। और उसका 1/4 भाग यानी कि 20 कितने पे? 10% पर। और इसका 8%, बाकी 8%। कैसे 8% भाई? 60। हाँ। अच्छा अच्छा, बाकी जो बच गया ना, देखो 60 हो गया तो बचा कितना हमारे पास? ये 8% पे लगा दिया, है ना। तो कह रहे क्या कि 2 वर्ष के बाद अगर उसकी आय इतनी है तो पूंजी क्या? अब देखो ये जो लगाया है ये कितना हो गया हमारा? ये तो 100 हो गया ना, ये भी 100 हो गया, और ये भी क्या हो गया? कौन सा 200 हो गया? ये परसेंटेज का 100 लगा रहा हूं अभी तो मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20, और ये हो गया 2 रुपए आ रहे हैं यहां से आ जाएगा 2 रुपए, और यहां से आ जाएगा कितना? 8/5, यानी कि 1.6। तो टोटल मेरी इनकम कितनी होगी? 5 रुपए 6 पैसे। और पूंजी कितनी थी? 80 रुपए। तो मेरी टोटल इनकम होगी 85 रुपए 60 पैसे, है ना। और उन्होंने कितने दिया? 2800 दिए। तो पॉइंट हटा के ऊपर क्या जाएगा? 2 जीरो। अब पूंजी ज्ञात करनी, तो पूंजी हमने 80 मानी थी, वो हम गुना कराएंगे साथ में। ठीक है, या इसको हटाओ। 8 एकम 8, 0 8 7 56। ठीक है, और किसी से जाएगा ये 7? नहीं, अप्रोक्स में आ रहा है ये। अगर अच्छा आय कह रहा है ये, 1 मिनट, ये आय नहीं है। आय हमारी 5 रुपए है ना, वो ले लेंगे हम लोग सिर्फ। इनकी आय है 2800, और हमारी आय थी 5 रुपए 60 पैसे आई थी। ये हमारा टोटल जो आया ना, ये तो हमारा पूरा प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। ठीक है, तो पॉइंट हटा के 2 जीरो और इंटू में 80 करा लेंगे, है ना। ये से कट गया। ठीक है, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, ये 4 पे कट गया। तो 4 पे 4 जीरो लगाएंगे हम लोग। 28 दूनी 56, 2 चौक 8। गलत तो नहीं है? ओहो, बस 20 हजार आएगा। ये जो 2800 दे रखा है ये कितने साल का है? 2 साल का है ना। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? पॉइंट हटा के 2 जीरो और 80, लास्ट में जो 40 आया था ना उसका भी 2 से भाग करते तो 20 हजार आ जाता। ठीक है, बाकी आप कर लो। 14 एकम 14, 14 चौक 56, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 20,000 आ जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये बीच बीच में जो उन्होंने घुमा रखा ना, वही वर्ड्स जो है वो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 178।
क्या एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, 100 खेले तो 40 हार गई, ठीक है ना, और बचे कितने 60, वो जीत गई, तो 75/7 हो गया कि 60 हो गया हमारा, और इनटू में 100, टोटल मैच तो 100 ही माने थे हमने, ठीक है ना। तो 20 या 60, 20 चौक 100 और 25, यानी टोटल मैच किसने कितने खेले उसने, 25 चौक 100, एक मिनट, 20 या 60 और 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, टोटल मैच कितने खेले 25, 125। ओके, आपकी बात होती है उनसे, मधु जी से? बीमार है? वो तो है। दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, इसको निपटा ही लेते हैं। अब अगली क्लास में ना क्वेश्चन सोच समझ कर लाने पड़ेंगे, और टॉपिक आप लोग पढ़ के आना, कल जीएस के जो क्वेश्चन रह गए ना वो करेंगे। कल से नहीं आओगी? क्यों, कुछ फंक्शन वगैरह है क्या? अच्छा, नॉन, ओके। हाँ मैं दे दूंगा, भेज दूंगा मैं आपको। किसी राशि के 32% के 40% का 60% इतना है। बत्तीस के 40 का 60% जो है वो 432 है, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और कट रहा है आपका ये 6×7=42, 6×2=12, और कट रहा है ये आपका 4×4, 4×8=32, और कट रहा है आपका ये 16, 4 से काट दूं, 9 से काट दूं, 2 से काट दूं, चलो 2 से काट देते हैं, 16 पे और 9 पे, है ना भाई, और तो कटेगा नहीं, तो 4 चौक 16, 25 पे चला जाएगा, और ये भी 25 पे चला जाएगा, तो नीचे तो बच गया 625, और उधर बच गया हमारे पास क्या 9, तो 9×6 = 54, और 25 निम 225, 54 और 2, हाँ पढ़ाई का गया पर आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। परसेंटेज में और नहीं कराऊंगा, अब काफी सारे क्वेश्चन में कर लिया, अराउंड 100 क्वेश्चन होने जा रहे हैं हमारे। पीडीएफ सब एक ही मैं आज भेज दूंगा तो सारे मिल जाएंगे, आपको 96 क्वेश्चन अराउंड है, वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है।
प्लेलिस्ट तो बल्कि अभी आपको वैसे भी मिल जाएगी, अभी बाकी मैं लिंक भेज दूंगा आपको। क्या 110 का 110% और फिर उसका 10%, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल, 121 बटे में 10 यानी कि 12.1, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।